वार्ड नंबर 3 लाल पानी में सन है। लाल पानी में नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, लगातार कोटद्वार की समस्याओं को मैं उठाने का प्रयास करता हूं और मेरा ये प्रयास रहता है कि इन समस्याओं को मैं उन जनप्रतिनिधियों तक ले जाऊं जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों को दूर करने का। और इसी क्रम में आज मैं वार्ड नंबर 3 लाल पानी सनह क्षेत्र में हूं। और सबसे पहले मैं आपको ये नदी दिखा देता हूं। ये जो नदी आप देख रहे हैं, नदी दिखाइए प्लीज़ ज़रा मेरे दर्शकों को। ये जो नदी है ये खो नदी है और खो नदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये नदी जो है हर समय हर साल कोई ना कोई बलि ज़रूर लेती है। और यहाँ पर एक सुरक्षा दीवार ये बनी हुई है। ये सुरक्षा दीवार देखिए आप, ये बनी हुई है सुरक्षा दीवार। और गाँव वालों का ये कहना है कि ये सुरक्षा दीवार अभी उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उतनी सही नहीं है जितनी होनी चाहिए। आइए कुछ लोग भी है गाँव के, उनसे भी बात करेंगे। आप अगर ठीक यहाँ पर देख रहे होंगे तो गांव के बहुत सारे लोग हैं, वार्ड नंबर 3 के ये लोग हैं जो आज यहाँ पर कुछ पेड़ यहाँ पर लगा रहे हैं। उनसे ये भी जानेंगे कि पेड़ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक नीचे गड्ढा सा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो उनसे भी जानेंगे। और अभी हम बात करेंगे सबसे पहले जो यहाँ के पार्षद हैं, धीरज नेगी जी हैं हमारे साथ, पार्षद है वार्ड नंबर 3 के। सर, ये सुरक्षा दीवार आपके क्षेत्र में बनी है, तो आप लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा दीवार सही नहीं है, क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा श्री हरक सिंह राव जी का कि उन्होंने उनके माध्यम से दीवार बनी है। और 2017 की आपदा आई थी, उसमें हमारा जो जनप्रतिनिधि उनके पास गया था, उस टाइम हम पार्षद में थे। हमने अपनी आवाज़ रखी उनके आगे कि भाई हम बह जाएंगे, हमारा क्षेत्र का भूगोल ही बदल जाएगा। कि यहाँ नदी अगर बीच वार्ड में घुस के, उस टाइम गाँव हुआ करता था, वार्ड तो बाद में बना, तो यहाँ घुस जाएगी तो यहाँ का क्षेत्र ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। उनके माध्यम से दीवार बनी थी, मगर बहुत प्रयास उन्होंने किया इस दीवार को बनने के लिए, और बनी भी अच्छी बनी है। हम उनके माध्यम से मैं आपको बताऊं कि ये हरक सिंह जी ने 2018 में स्टार्ट की थी, 19 में रही, तो उसके बाद अधूरा काम इसमें कम से कम मेरे हिसाब से 4 फुट इसकी हाइट और होनी थी, जो नहीं हो पाई आज तक। और उसके बाद ये खाई आप देख रहे हैं, ये खाई में हमने नगर निगम महापौर को भी बोला, नगर आयुक्त को बोला कि भाई आप जो कूड़ा निस्तारण कर रहे हैं उसको यहाँ डाल दें। मेरे क्षेत्र में एक नाला बहता है, बीच वार्ड के बीच से बहता है, उसका जो मलबा है वो उठा के उसके ऊपर डाल दें। कोई दिक्कत होगी, कोई आपत्ति की नहीं होगी, ये खाई भर जाएगी। आज स्थिति ऐसी है कि ना ये दीवार पूरी हो पाई, ना खाई भर पाई। और ये जो दीवार बनाई हरक सिंह रावत जी ने बनाई, और अब आपकी विधायिका हैं, अब वो बना देंगी? नहीं, हमने विधायक जी को भी दिया है, रितु खंडूरी जी को, कि आप हमारी ये सुरक्षा दीवार जो है अधूरी छूट रखी है, इसको पूरा कर दी जाए। क्योंकि ये क्षेत्र हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर आगे सने तक है। अगर ये खो नदी अगर कोई नहीं कर पाएगा। तो अभी आप ये बता रहे हैं कि जो खाई यहाँ पर हो गई है, इसके लिए आप क्या अभी पेड़ वेड़ लगा रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं ताकि भविष्य में ये बांस के पेड़ हैं, इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, बहुत मजबूत जड़ें होती हैं इनकी, तो ताकि हम अपनी सुरक्षा, जब शासन प्रशासन हमारे सुन रहा, नगर आयुक्त ने सुन रहा, महापौर ने सुन पा रही है, तो मेरे अपने क्षेत्र वासियों से निवेदन किया मैं खुद वृक्षारोपण जंगलात से लेके आया, पौधे लेके आया, और मैंने कभी बांस के पेड़ लगाएं ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो धीरज नेगी जी कह रहे हैं कि जो ये सुरक्षा दीवार बनी है, ये हरक सिंह रावत जी जो पूर्व में विधायक थे उनके द्वारा बनी गई है, और ये सुरक्षा दीवार अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको और ऊंचा होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाई है, उनके प्रयासों से बनी है। और अब जो यहाँ की विधायिका है रितु खंडूरी जी, पिछली बार हरक सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के थे, इस बार रितु खंडूरी जी, तो सुरक्षा दीवार जरूर बनाइएगा। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, ये वार्ड नंबर 3 जो है लाल पानी और सनह का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। सर, कितने घर होंगे यहाँ पर टोटल? यहाँ पे कम से कम 4000 परिवार हैं। 4000 परिवार? जी 4000 परिवार, लगभग 15-16 हज़ार की आबादी। जी। तो 15-16 हज़ार की आबादी है, खेती पर ही निर्भर है पूरी आबादी। और ये जो पूरा आप जो देख रहे हैं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये कहीं ना कहीं पहले गांव क्षेत्र में आता था, और नदी ने कहीं ना कहीं इसको बार नदी आने के कारण ये आज इस प्रकार से हो गया है कि ये बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि रोखड़ है, जबकि ये लोगों की ज़मीन थी, शायद ज़मीन थी ना ये सर? जी। क्या इसी क्षेत्र के निवासी हैं सर आप? जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप रावत। क्या समस्या क्या है आपकी? सर यही दीवार और यही दीवार और दीवार की, और ये जो खाई है। खाई से क्या परेशानी? सर ये खाई से खेत कट रहे हैं, जानवर आ रहे हैं। अच्छा, जानवर भी आ रहे हैं? जी। तो इसकी शिकायत की है आपने? कई बार।
अच्छा, पार्षद साहब से मैंने पूछा है, आपने अभी पार्षद साहब ने मुझे बताया कि आज उन्होंने अपना वो त्याग पत्र भी वो देना चाह रहे थे। सर, आज एक रेजिग्नेशन आप भी देना चाह रहे थे नगर आयुक्त को, क्या है वो मामला? सर हमारे साथ असल में हम सीमांत क्षेत्र के पार्षद यहाँ पे सने हमारा क्षेत्र है और हमारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ, क्योंकि दुर्भाग्य मेरा है कि मैं बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि हमारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ, क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र के पार्षद यहाँ पे सारी समस्याएं हमारे बॉर्डर से जुड़ी हैं। घुसपैठ यहाँ से होती है, अवैध खनन यहाँ से होता है, उसके बाद नदी यहाँ तक है, नालों की सफाई नहीं हुई यहाँ पे। हमने कई बार अपनी मांगे रखी है, मगर महापौर द्वारा, नगर आयुक्त द्वारा हमारी अनदेखी की गई है। लाइट हो, बिजली हो, नाली है, नाली वो बोलते हैं कि हमारे पास है ही नहीं इसका। तो अभी हम गांव के बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी आइए बात करते हैं कि क्या कुछ है। ये तो पार्षद साहब हैं और पार्षद तो पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोटद्वार की बात की जाए तो मेयर जो है वो कांग्रेस की हैं और जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं। और इस दोनों की जो कस्मकस में, बीजेपी और कांग्रेस की कस्मकस में कोटद्वार में बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहे हैं। तो गांव के लोग ही अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या समस्याएं क्या है। सर, हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोपाल दत्त जखमोला। सर, क्या समस्या क्या है आपके क्षेत्र में? समस्या तो से हम जूझ रहे हैं। समस्या अगर नहीं होती, आज हम इस खो नदी के खड्डे में और पेड़ लगा रहे हैं। और ये पेड़ हम इसलिए लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन ने तो हाथ खड़ा कर दिए। अभी गांव वाले ये जो कटाव है ज़मीन का, इस कटाव को बचाने के लिए गांव वालों ने अपने हाथ में ले लिया है कि पेड़ लगा करके पर्यावरण को भी एक मजबूती मिलेगी। दूसरा, इस हरेला भी चल रहा है, हरेला भी चल रहा है, मौसम भी अच्छा है। दूसरा, ये जो ज़मीन कट रही है, ये ज़मीन कटेगी नहीं और गांव बहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 10, जैसे आप कह रहे हैं कि कटाव हो रहा है और कटाव के लिए आप पेड़ लगा रहे हैं, तो सरकार से आप क्या चाह रहे थे इसमें? हमने सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है, सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है, ये प्रार्थना है कि ये जो खो नदी है जो डायरेक्ट हिट कर रही है, 90 डिग्री की डायरेक्शन में हिट कर रही है, जो इस दीवार को हिट कर रही है और इस दीवार की जो मजबूती को कमज़ोर कर रही है, दीवार ढह सकती है क्योंकि दीवार की जड़ खाली हो गई है। और पानी इतना ओवरफ्लो आता है जब बरसात होती है, तो इसके ऊपर से ओवरफ्लो हुआ पानी यहाँ भरा गया और नीचे से रिसाव किया गया पानी यहाँ निकलता है। ये पानी नीचे से भी रिसाव हुआ रखा है पानी का, इसकी जड़ की सतह पर पानी नदी ने, क्योंकि नदी 90 डिग्री की डायरेक्शन में जब ठोकर मारती है वो अपना जगह बनाती है। सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुरक्षा दीवार बनी है वो ठीक नहीं है, उसको और ऊंचा होना चाहिए था। और जिसके कारण जब उसकी ऊंचाई कम है तो ऊंचाई कम होने के कारण जो पानी जब बहुत तेज़ आता है, जब बरसात का समय होता है और जब बाढ़ जैसी स्थिति होती है, तो पानी उसके ऊपर से ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो होने के कारण वो कहीं ना कहीं इस प्रकार यहाँ पर से होता है। और आगे समस्या ये है कि जो यहाँ इनके खेत ये दिखाई दे रहे हैं, ये खेत जिस प्रकार से मैंने आपको कहा है कि ये पूरी ज़मीन पहले से ही गाँव वालों की थी, और जब इस प्रकार से अभी और यहाँ पर नदी आएगी तो जो बचे कुचे जो इनके खेत हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नदी का रूप ले लेंगे। तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और भी लोग हैं, थोड़ी बात सबसे कर लेंगे, जानेंगे कि क्या समस्या है इनकी है। देखिए, बुजुर्ग हैं अंकल, उनसे बात करेंगे। बुजुर्ग काफ़ी सालों से वो इस क्षेत्र में रहते होंगे तो उनको अच्छी जानकारी होगी। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जगमोहन सिंह। कब से रह रहे हैं सर यहाँ? मैं सब 32 साल हो गए। 32 सालों से क्या विकास देखा आपने? विकास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो रोजाना चक डाम पड़ते हैं, चक डाम पड़ने के बाद वो बह जाते हैं, अगली बार फिर आते हैं, फिर बह जाते हैं। वो बार बार यही काम चलता रहता है। यहाँ बड़ी मुश्किल से यहाँ पर एक दीवार रखवाई है, वो भी पूरी नहीं हो रखी है। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं दीवार को पूरा और जितना ज़मीन का नाप खेत है इसकी भराई वो की जाए। अच्छा, तो अभी लग क्या रहा आपको कि हो पाएगा ये काम? अभी तो ऐसे आसार देखने से तो लगता नहीं कि हो पाएगा। पार्षद साहब तो आपके यहाँ खड़े, इनको बोला आपने कभी? पार्षद साहब को कब से बोल रहे, जब से दीवार पड़ रही तब से चल रहा है। पार्षद साहब तो इस्तीफा देने चले गए थे आज। वो इस्तीफा देने तो इसलिए गए क्योंकि काम हो नहीं रहा क्षेत्र में। तो देखिए, इस प्रकार की कस्मकस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अंकल जी हैं, 32 साल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और आज जो मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है वो मूलभूत आवश्यकता
आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहाँ नहीं हो रही है। तो ग्राउंड जीरो से इस प्रकार की जो है समस्याएं मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, जिससे उन लोगों तक पहुँचे जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों को दूर करने का। एक सर और है, क्या नाम है सर? सतीश चंद्र गिल्डियाल। गिलियाल जी यही क्या है? जी जी। समस्या क्या है, गंभीर है या वैसी है? समस्या बहुत गंभीर है। अच्छा, कैसे? आज तक तो ऐसा होता आया है कि कांग्रेस के विधायक रहे हों तो उन्होंने भी यहाँ पे चेक डैम बनाए। अच्छा। लेकिन धन्यवाद बीजेपी के उस विधायक के लिए जो आज बीजेपी में नहीं है, हरक सिंह रावत जी। उन्होंने यहाँ पे एक दीवार बनाई, पक्की दीवार, वो डायरेक्शन में सीधी बना दी, जो हमारे कंडी रोड जिला बिजनौर और जिला पौड़ी गढ़वाल की बाउंड्री लाइन है और यही पुरानी कंडी रोड है। तो इसको उन्होंने डायरेक्शन में बनाया है, लेकिन ये अभी अधूरी है। इसको हम अपने वर्तमान जो हमारे विधायक हैं और शायद उत्तराखंड में हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूड़ी जी, उनसे एक निवेदन है कि इस दीवार को भी पूरी बना दें। और ये जो हमारे नाप खेत जो ज़मीन कटी हुई है, इसका भरान हम स्वयं कर रहे हैं, ये हमारे गाँव वाले स्वयं कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैं ये भी सुनने में आ रहा था मुझे कि गांव वाले कह रहे थे कि जैसे जो ट्रेचिंग ग्राउंड में जो कूड़ा है उसको भी यहाँ पर भर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी, अगर हम चाहते थे कि अगर भरान की स्थिति हो तो केवल भरान कर सकते हैं, लेकिन हमें पता चला है कि ट्रेचिंग ग्राउंड ही यहाँ पे बना देंगे ये नगर निगम वाले, क्योंकि नगर निगम में जो इस समय हम तो उसको अव्यवस्था बोलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ न तो सिंचाई गोल के लिए कोई पैसा आया है। हम अपने पार्षद पे बड़े चिढ़ते हैं। अच्छा, और मुझे ये बताइए कोटद्वार का विकास हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या चक्कर है? क्या कांग्रेस की मेयर, बीजेपी का विधायक, ये कुछ है क्या, ऐसा कुछ ईगो प्रॉब्लम? सर धन्यवाद कोटद्वार की जनता का। कोटद्वार की जनता महान जनता है। इन्होंने सिटिंग सीएम भुवनचंद खंडूड़ी जी को हराया है, तो बाकी अन्यथा तो भगवान भरोसे है। कोटद्वार का विकास संभव है, लेकिन एक कार्य क्षमता है। और मैं ये समझता हूँ कोटद्वार की जनता के लिए कि शायद ही ये पहली विधायक हैं कि जो कोटद्वार को संवार सकती हैं। इनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। तो दोस्तों ये था वार्ड नंबर 3 से मैं आप लोगों के साथ था। और वार्ड नंबर 3 में ये जो सुरक्षा दीवार की समस्या है और इसके कारण कहीं ना कहीं किस प्रकार की समस्या है, जो खेत के खेत लगातार कट रहे हैं, जहां पर जिसके पास पहले 5 बीघा ज़मीन थी आज उसके पास 3 बीघा या 3.5 बीघा ज़मीन रह गई। और इससे दूसरी एक समस्या और मुझे यहाँ गाँव में बताई गई है कि जंगली जानवरों का भी भय यहाँ पर है। जो थोड़ी बहुत खेती किसी भी तरीके से करते हैं यहाँ के लोग, तो जंगली जानवरों को यहाँ पर आतंक रहता है, जंगली जानवर उनकी फसल को चौपट कर देते हैं। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन लोगों तक शेयर करना जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों को दूर करने का। और मेरे चैनल कड़वा नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हम बचेंगे ना आप तो बच गए। तो ठीक है, मगर घाई हो जाती है।